बेटे ने गुस्से में और अहंकार में आकर अपने ही बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। उसे लगा कि अब बाप भटकेगा फिरेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा और बिना सहारे के टूट जाएगा। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू लिए चुपचाप घर की चौखट को देखा और धीरे धीरे वहां से चला गया। जिस घर को उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था, आज उसी घर से वह पराया कर दिया गया था। रास्ते में चलते हुए उसके मन में दर्द था, लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ ही थी। दिन बीत गए, बेटे ने सोचा अब सब कुछ उसके हाथ में है। उसने घर और कारोबार संभालने की कोशिश की, लेकिन अनुभव और समझ की कमी साफ दिखाई देने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, दोस्त ने साथ छोड़ दिया और जिन रिश्तेदारों के सामने वह अपने बाप को बोझ कहता था, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपना ही घर गिरवी रखना पड़ा। जिस घमंड में उसने बाप को निकाला था, वही घमंड अब उसकी सबसे बड़ी हार बन चुका था। उधर बूढ़े बाप को ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से काम से शुरुआत की। उसने ईमानदारी और वर्षों के अनुभव के सहारे उसने फिर से खुद को खड़ा कर लिया। लोग उसकी सच्चाई के और मेहनत की कदर करने लगे। समय बदला, किस्मत पलटी और वही बूढ़ा बाप सम्मान के साथ जीने लगा। उसकी पहचान फिर से बनने लगी और उसके पास अब अपने गुजारे से ज्यादा भी होने लगा। एक दिन हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि बेटा कर्ज और मजदूरी में टूटकर उसी दरवाजे पर पहुंचा जहां अब उसके बाप का छोटा सा लेकिन इंतजार घर था। सिर झुकाया, आंखों में शर्म और पछतावा लिए वह दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुला तो सामने वही चेहरा था जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। बाप ने एक पल को बेटे को देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे अंदर बुला लिया। बेटे की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि जिसने उसे जन्म दिया कभी उसका बुरा नहीं सोचा था। उसी दिन बेटे ने जाना कि बाप की छाया ही असली दौलत होती है। जिस सहारे को उसने ठुकराया था, वही सहारा उसके जीवन का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ था। किस्मत सच में पलटती है, लेकिन उससे पहले इंसान को अपने कर्मों को फल जरूर रखना पड़ता है। और उस दिन घर में घमंड नहीं बल्कि माफी और प्यार की जीत हुई। बेटा जब अंदर आया तो उसके कदम कांप रहे थे। जिस पिता को उसने कभी बोझ समझा था, आज वही उसके सामने सहारा बनकर खड़े थे। बाप ने चुपचाप उसे पानी दिया और बैठने को कहा। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर बेटे की रुलाई फूट पड़ी। उसने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि घमंड ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसने स्वीकार किया कि उसने जो किया वह सबसे बड़ा पाप था। पिता ने उसका सिर उठाया, आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा गलती इंसान से होती है, पर उसे स्वीकार कर लेना ही असली हिम्मत है। उस दिन से दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पिता ने बेटे को सिर से संभालना शुरू किया, लेकिन इस बार सख्ती और समझदारी के साथ। उन्होंने उसे सिखाया कि पैसा कमाना आसान है, पर रिश्तों की कीमत समझना सबसे कठिन। धीरे धीरे बेटे ने मेहनत करना शुरू कर दिया, छोटे काम से शुरुआत की और हर कदम पर पिता की सीख को याद रखा। समय के साथ उसका आत्मविश्वास लौटा और उसने अपने कर्मों से अपनी गलती का पछतावा किया। गांव और समाज में भी यह कहानी एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि जिस बेटे ने बाप को घर से निकाला था, वही आज उनके चरणों में बैठकर सेवा करता है। पिता का दिल पहले तो ही माफ कर चुका था, लेकिन बेटे ने ठान लिया था कि वह अब कभी घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। घर में फिर से हंसी लौट आई और रिश्तों की गर्माहट ने पूरे घाव भर दिए। आखिरकार इस कहानी ने यह सिखाया कि माता-पिता का दिल समुंदर से भी गहरा होता है। यह टूटते जरूर हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं करते। किस्मत का पहिया घूमता है, पर जो सीख वह दे जाता है, वही इंसान को असली इंसान बनाती है। उस घर में अब धन से ज्यादा सम्मान और प्यार की दौलत थी और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। समय बीत गया, लेकिन उस घटना की याद दोनों के दिल में एक सीख बनकर बस गई। बेटा अब हर सुबह सबसे पहले अपने पिता के
चरण छूता और उनके साथ बैठकर दिन की तैयारी बनाता। जहाँ पहले वह फैसले अकेले और जल्दबाजी में लेता, अब वह हर कदम पर पिता की राय को महत्व देता। पिता भी उसे सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि जीवन की छोटी-छोटी बातों का महत्व समझाने लगे। कैसे शब्दों में मिठास रखनी चाहिए, कैसे गुस्से को काबू में रखना चाहिए और कैसे रिश्तों को पैसे से ऊपर रखना चाहिए। धीरे-धीरे उनका छोटा-सा काम सिर्फ फिर बड़ा होने लगा। लोगों ने देखा कि बाप-बेटे की जोड़ी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन चुकी है। जो लोग पहले बेटे की गलती पर ताना मारते थे, वही अब उसकी बदली हुई सोच की तारीफ करने लगे। बेटे ने ठान लिया था कि वह अब अपने पिता को वह सम्मान दिलाए रहेगा जिसके वह हकदार हैं। उसने गांव में एक छोटा-सा सेवा कार्य शुरू किया, जहां जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद की जाती थी। वह हर बार सोचता, अगर मेरे पिता ने मुझे माफ न किया होता तो आज मैं कहीं का ना रहता। एक शाम जब दोनों घर की चौखट पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, पिता ने धीमी से कहा, बेटा, इंसान की असली पहचान उसकी गलतियों से नहीं बल्कि उसने सीखने से होती है। बेटे की आंखों भर आई। उसे एहसास हुआ कि उस दिन जब उसने अपने पिता को घर से निकाला था, दरअसल उसने खुद को ही बेघर कर दिया था। लेकिन आज वही घर फिर से उसका था, सिर्फ दीवारों के कारण नहीं बल्कि पिता के प्यार और माफी की वजह से। अब उस घर में कभी ऊंची आवाज नहीं उठती, वहां समझदारी, धैर्य और अपनापन था। बेटे ने अपने बच्चों को कभी यह सिखाया ना शुरू किया कि दादा दादी का सम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत बन गई, जहां घमंड की जगह विनम्रता ने ले ली थी और दूरी की जगह रिश्तों की गर्माहट ने ले ली। किस्मत ने सच में पलटी मारी, लेकिन असली जीत उस माफी और बदलाव की थी जिसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। समय के साथ उनके घर की रौनक पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी। बेटे ने अपने पिता के अनुभव को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था। अब वह हर काम की शुरुआत उसने आशीर्वाद लेकर करता और हर सफलता का श्रेय भी उन्हीं को देता। एक दिन उसने पूरे गांव के सामने खड़े होकर स्वीकार किया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती अपने पिता का अपमान करके की थी। उसकी यही सच्चाई सुनकर लोगों की आंखें भी नम हो गई। उस दिन पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था क्योंकि उनका बेटा सच में बदल चुका था। धीरे-धीरे बेटे ने अपने पिता के नाम से एक छोटा-सा ट्रस्ट भी शुरू किया, जहां जरूरतमंद बुजुर्ग की सहारा दिया जाता। वह कहता था, जिसे अपनापन पिता की आशीर्वाद मिल जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। पिता यह सब देखकर भावुक हो जाते, लेकिन उनके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ संतोष था कि उनका बेटा सही रास्ते पर लौट आया। घर में त्योहार पहले से ज्यादा उत्सव से मनाया जाने लगा और हर खुशी में सबसे आगे पिता की मुस्कान दिखाई देती। एक रात पिता ने बेटे से कहा, बेटा, धन दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन रिश्तों की नींव अगर मजबूत हो तो घर कभी नहीं टूटता। बेटे ने उस बात को अपने दिल में बसा लिया। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को कभी अहंकार के रास्ते पर नहीं जीने देगा। अब वह अपने बच्चों को दादा दादी कहानियां सुनाता और बताता कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति माता पिता का सम्मान है। आखिरकार वह घर जो कभी टूटने के कगार पर था, अब एक मिसाल बन चुका था। लोगों के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सीख थी कि घमंड इंसान को गिरा सकता है, लेकिन माफी और प्रेम उसे फिर से उठा भी सकते हैं। किस्मत का पहिया घूमता रहता है, पर जो इंसान पहले रिश्तों को कदर करना सीख लेता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। उस परिवार ने समझ लिया था कि असली सुख एक दूसरे के साथ और सम्मान में ही छिपा है और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वक्त की धारा यूं ही बहती रहती, पर अब उस घर में हर दिन कृत्य का उत्सव जैसा लगता। बेटे ने महसूस किया कि पिता का साथ केवल कारोबार संभालने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए भी जरूरी है। उसने अपने पुराने दोस्त से भी माफी मांगी, जिनके सामने वह कभी अपने पिता का मजाक उड़ाया करता था। अब वही दोस्त उसके बदलाव की
सराहना करते थे। उसने घर की दीवार पर एक पंक्ति लिखवाई, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। यह पंक्ति उसके जीवन का सिद्धांत बन चुकी थी। पिता ने भी बेटे को आत्मनिर्भर बनाते देखा और धीरे धीरे जिम्मेदारियां पूरी तरह उसके हाथों में सौंपना शुरू की। वह कहते हैं, मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा है, इसलिए अब तुम्हें संभालते हुए देखना चाहता हूँ। बेटे ने कारोबार को नई सोच और ईमानदारी से आगे बढ़ाया। उसने कर्मचारियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना शुरू किया, गरीबों की मदद की और हर निर्णय में नया और प्राथमिकता दी। उसकी सोच में जो बदलाव आया था वही उसकी असली का तरक्की थी। एक दिन गांव के स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मंच पर खड़े होकर उसने बच्चों से कहा, कभी भी अपने माता पिता को बोझ मत समझना। जिस दिन तुम उनका दिल दुखाओगे उस दिन तुम्हारी किस्मत भी तुमसे रूठ जाएगी। सभा में बैठे पिता की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने लगा कि उनकी परवरिश आखिरकार सफल हो गई। अब वह घर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं रहा था, बल्कि एक जैसी सीख बन गया था जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। बेटे ने ठान लिया था कि वह हर साल अपने पिता के सम्मान में एक समारोह करवाएगा, ताकि लोग यह समझ सके कि बड़ों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। घमंड ने कभी जिस घर को तोड़ दिया था, वही घर अब प्रेम, माफी और संस्कारों की नींव पर मजबूत से खड़ा था। किस्मत ने सच में करवट ली, लेकिन असली चमकदार उस बदलाव में था जिसने एक बेटे को जिम्मेदार इंसान और एक पिता को गर्व से भरा हुआ बना दिया। साल गुजरते गए और पिता की उम्र अब ढलना पर पहुंचने लगी, लेकिन उसने चेहरे की शांति पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। बेटा हर दिन यह कोशिश करता कि पिता को कभी यह महसूस ना हो कि किसी पर निर्भर है। उसने घर में उनके लिए एक छोटा सा पूजा कक्ष बनवाया, जहां पिता सुबह शाम भजन करते और पूरे परिवार के लिए दुआ मांगते। अब घर में हर सुबह शाम निर्णय लेने से पहले पिता की सलाह लेने जाती और बच्चे भी दादा से बैठकर जीवन के अनुभव सुनते। फिर पिताजी अब अपने संघर्ष के दिन याद करते। बेटे की आंखों नम हो जाती, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस हाथ ने उसे चलना सिखाया था, उसी हाथ को उसने कभी दरवाजे से बाहर कर दिया था। एक दिन पिता ने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह है कि तूने अपनी गलती मानकर खुद को बदल लिया। इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। यह सुनकर बेटे का दिल भर आया। उसने प्रणय लिया कि वह अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा कि माता पिता का सम्मान ही असली धर्म है। धीरे धीरे पिता का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। पूरा परिवार उनकी सेवा में लग गया। बेटा रात रात भर उनके पास बैठता, दवा देता और उनका हाथ थामते रहता। उसे हर पल यह डर था कि कहीं वह फिर से वही गलती ना दोहरा दे। इस बार लापरवाही की। पिता मुस्कुराते कहते, अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा बेटा समझदार हो गया है। उनके इन शब्दों में ही बेटे को सुकून मिल जाता है। जब एक पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक संतोष था कि उन्होंने अपने बेटे को सुधारते और संभालते हुए देखा। बेटे ने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैंने इसे कभी व्यवहार नहीं जाने दूंगा। उसने उनके मन से सेवा कार्य और बढ़ा दिया, ताकि हर बुजुर्ग को सम्मान मिल सके। अब वह कहानी केवल एक परिवार की नहीं रही थी, बल्कि एक संदेश बन चुकी थी कि घमंड रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन पछतावा और प्रेम उन्हें सिर्फ फिर से जोड़ भी सकते हैं। किस्मत चाहे कितनी भी पलट जाए, माता पिता का दिल हमेशा खुला रहता है। जिसने इस सच्चाई को समझ लिया, उसे जीवन का सबसे बड़ी पाठ सीख लिया। पिता के जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद उस घर की दीवार में जैसे बस गया था। बेटा जब भी किसी कठिन फैसले के सामने खड़ा होता तो उसे पिता की आवाज सुनाई देती, सही रास्ता चुनो, भले ही वह मुश्किल हो। उसने अपने जीवन की पूरी तरह बदल दिया था। अब उसकी प्राथमिकता केवल धन कमाना नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना था। उसने अपने व्यवहार का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए
तय कर दिया ताकि कोई भी बुजुर्ग खुद को अकेला ना बेसहारा महसूस ना करे। पिता की याद में उसने हर साल एक बड़ा भंडारा और सम्मान समारोह शुरू किया जिसमें गांव के बुजुर्ग को सम्मानित किया जाता। वह मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी खुद सुनाता, कैसे उसने अपने ही पिता को घर से निकाला था और कैसे किस्मत ने उसे घुटनों पर ला खड़ा किया। लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो जाते और कई नौजवान वहीं खड़े खड़े प्रण लेते कि वह कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करेंगे। बेटे को लगता शायद यही उसकी परिक्रमा की शुरुआत बड़ों चरण स्मरण से होती है और रात को परिवार एक साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करता। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि दादा दादी तस्वीर केवल दीवार की सजावट नहीं बल्कि संस्कारों की विरासत है। बच्चों जब भी कोई गलती करते वह उन्हें डांटने के बजाय समझाकर और कहता, गलती मत डरना लेकिन उसे छुपाना मत। समय के साथ उसका नाम केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में लिया जाने लगा। वह जान चुका था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को भीतर अहंकार को हराने में है। जिस दरवाजे से उसने कभी अपने पिता को बाहर किया था आज वही दरवाजा हर जरूरतमंद के लिए खुला रहता था। कहानी यहीं रुकती नहीं क्योंकि हर दिन वह अपने पिता की सीख का जीता था। उसकी जिंदगी इस बात की गवाही थी कि किस्मत कितनी भी पलट जाए, अगर इंसान अपने कर्म में सुधार ले तो हर गलती एक नई शुरुआत बन सकती है। उस घर की नींव अब केवल ईंटों से नहीं बल्कि सम्मान, माफी और प्रेम से बनती थी। यही उस परिवार की सबसे बड़ी विरासत बन गई। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।